15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन कुछ दहशतगर्द आजादी के जश्न में दखल डालने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे ही मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली में किसी साजिश की फिराक में घूम रहा था। 3 लाख के इनामी रिजवान के इरादे क्या थे, वो दिल्ली क्यों आया था, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंक पर बड़ा वार। आईएसआईएस का मोस्ट वांटेड अली रिजवान गिरफ्तार। फेसबुक से बनी जिहादी सोच, खड़ा किया आईएसआईएस मॉड्यूल। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ नापाक साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ऐसी किसी भी जिहादी सोच को पनपने नहीं दे रही जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का मंसूबा रखते हों। इसका ताजा उदाहरण है दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी रिजवान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसकी तलाश केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा पिछले काफी समय से की जा रही थी। गिरफ्तार आतंकी का नाम रिजवान अली है और जिस तरह से रिजवान अली की अगर बात करें तो इसका संबंध आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ में बताया जा रहा है। रिजवान आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल का हिस्सा था और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। वो जुलाई 2023 में पुणे पुलिस की कस्टडी से भागा था, जिसके बाद एनआईए ने रिजवान पर 3 लाख का इनाम रखा था। रिजवान को 9 अगस्त की सुबह दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से हथियारों और गोला बारूद के साथ पकड़ा गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में उसकी मौजूदगी क्यों थी, ये बड़ा सवाल है और जांच एजेंसियां इसी पहलू का जवाब तलाश रही हैं। खास तौर पर आईएसआईएस के जो पूरा मॉड्यूल है उस मॉड्यूल से इसका कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मामले में जिस तरह से 15 अगस्त के ठीक पहले इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और इस आतंकी से संबंधित तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी है। एनआईए ने आतंकी मामलों में फरार वांटेड के साथ रिजवान अली की तस्वीर भी जारी की थी। इनमें कुल 4 आतंकी थे, जिसमें मोहम्मद शहनवाज को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था और अब रिजवान शिकंजे में आया है। लेकिन अब्दुल्ला फयाज उर्फ डायपर वाला अभी भी फरार है। तलहा लियाकत को लेकर अभी जानकारी नहीं है। किस तरह से इस मामले में तमाम जो पूछताछ की प्रक्रिया हुई है और खास तौर पर जब इस आतंकी का इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनेगा तो उसके बाद निकल के कई जो राज हैं वो सामने आ सकते हैं। और खास तौर पर यह जानना बेहद जरूरी है कि इस आतंकी का किन किन राज्यों में कनेक्शन है और किन किन लोगों के संपर्क में था। राजधानी दिल्ली या एनसीआर की बात करें या कुछ अन्य दूसरे राज्यों की बात करें तो किन किन राज्यों में किस तरह के बड़े साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। तो इन तमाम मामलों पर स्पेशल सेल के द्वारा फिलहाल पूछताछ की जा रही है। रिजवान के नेटवर्क को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस की छापेमारी जारी है। दिल्ली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से पहले रिजवान की गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है। दरअसल 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस के जवानों ने खान मार्केट के पास अलकायदा और खालिस्तानी से जुड़े आतंकियों के पोस्टर लगाए थे। पोस्टरों में 15 आतंकियों का जिक्र है, जिनमें से 6 अलकायदा से जुड़े हैं। रिजवान अली जिसके खिलाफ 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और जांच एजेंसी के द्वारा पिछले काफी समय से इसकी तलाश की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 अगस्त के ठीक पहले जिस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया है, कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इस मामले में कई खुलासे देखने को मिल सकता है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते राजधानी दिल्ली में पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। 15 अगस्त को दिल्ली स्थित लाल किले से प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देंगे। ऐसे में सुरक्षा बल राजधानी के चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रख रही है। सुरक्षा में जुटी पुलिस ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के चलते सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए आतंकियों का पोस्टर लगाया जा रहा है।
इसी कोशिश का असर है कि इनपुट पर इतना बड़ा आतंकी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।